LS poll verdict signifies end of negative politics in the country। अखिलेश। क्या अर्थ हुआ? LS पोल, देखिए LS की फुल फॉर्म होती है लोकसभा, पोल का अर्थ होता है चुनाव, वर्डिक्ट का अर्थ होता है निर्णय या फैसला या फिर नतीजा, सिग्निफाई का अर्थ होता है संकेत करना या प्रकट करना, एंड समाप्ति ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राजनीति, इन द कंट्री देश में अखिलेश। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है वो देश के अंदर नकारात्मक राजनीति की समाप्ति की ओर संकेत करता है। तो भाई ये न्यूज़ जो है ना, ये द हिंदू से ली गई है। एक्चुअली आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर द हिंदू पढ़ाइए, तो आपकी इस डिमांड पर इस न्यूज़ को द हिंदू से लिया गया है और आगे पढ़िए। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विद न्यूली इलेक्टेड एमपीज़, विद 7 न्यूली इलेक्टेड नवनिर्वाचित, एमपीज़ की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद, ऑफिस पार्टी उनकी पार्टी के इन लखनऊ में ऑन सैटरडे को। तो सैटरडे को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ, तो जैसा कि फ़ोटो में दिख भी रहा है कि अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, कोई प्रेस वार्ता चल रही है शायद, और साथ में जो है उनकी पार्टी के न्यूली इलेक्टेड एमपीज़ वहाँ पे हैं। तो अब चलो इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। समाजवादी पार्टी अर्थात एसपी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन सैटरडे सेड, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैटरडे को कहा दैट द 2024 लोकसभा पोल वर्डिक्ट, कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, सिग्निफाइड, तो वो सिग्निफाई करते हैं, वो संकेत करते हैं द एंड ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स, एंड समाप्ति की ओर ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स नकारात्मक राजनीति के, एंड द इश्यूज़ एंड कंसर्न्स ऑफ द कॉमन पीपल, इशू का मतलब होता है मुद्दा, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, ऑफ कॉमन पीपल आम आदमी की, टेकिंग सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज मतलब मध्य में होना। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैटरडे को कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है वो संकेत करता है कि जो नकारात्मक राजनीति है वो समाप्ति की ओर है, अर्थात उसकी समाप्ति की ओर संकेत करता है, और वो संकेत करता है कि जो आम आदमी है उसके जो मुद्दे हैं, उसकी जो चिंताएं हैं वो केंद्र में होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, उन पर फोकस होना चाहिए। स्पीकिंग टू द मीडिया इन लखनऊ, लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए, आफ्टर चेयरिंग, चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करने के बाद द पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय, पार्टी मीटिंग पार्टी की मीटिंग ऑफ एसपी समाजवादी की, अर्थात समाजवादी पार्टी की जो संसदीय दल की बैठक लखनऊ में हुई, तो उसकी अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ही सैड, उन्होंने कहा द विक्ट्री बिलोंग्स, ये जो विक्ट्री है, जो जीत है, बिलोंग्स वो संबंध रखती है टू द पीडीए, पीडीए के बारे में उन्होंने कहा पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। तो उनका कहना है कि ये जो जीत है ना, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के कारण हुई है, एंड अदर मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप, एंड अदर और अन्य, मार्जिनलाइज का मतलब होता है छोटा, सीमांत, सोशल ग्रुप सामाजिक समूह। कहने का मतलब यह है, उनका कहना था कि ये जो हमारी जीत हुई
तो ये पीडीए के कारण और जो समाज के दूसरे छोटे छोटे वर्ग हैं उनके कारण हुई है। एंड द ओनस इज, देखो ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी इज है ऑन द समाजवादी के ऊपर टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने की, दियर इंटरेस्ट्स, उनके हित, एंड उनके हित आफ्टर द पॉजिटिव पोल आउटकम। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, पोल का अर्थ चुनाव, आउटकम का मतलब होता है परिणाम। तो चुनाव में जो सकारात्मक परिणाम आया तो उसके बाद पीडीए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी की है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द समाजवादीज अर्थात सोशलिस्ट्स, तो समाजवादी लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, हैज़ इंक्रीज्ड, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ जाना, वो बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने ज़्यादा भरोसा दिखाया है तो लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। रेजिंग इशूज़, रेज का अर्थ होता है उठाना, इश्यूज़ का मतलब मुद्दे, पर्टेनिंग संबंधित, टू द पब्लिक लोगों से, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। कीपिंग दियर इंटरेस्ट, कीप मीन्स रखना, दियर उनके इंटरेस्ट, हित, बिलोंग्स ने इन माइंड मस्तिष्क में, और हमें इन लोगों से जुड़े हुए जो हित हैं उनको भी अपने दिमाग में रखना है। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई है। द विक्ट्री बिलोंग्स टू द पीडीए, ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, उसका सीधा सीधा संबंध पीडीए से है। वी विल प्रोटेक्ट दियर इंटरेस्ट्स, और हम जो हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर का अर्थ होता है अनुसार और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, तो संविधान के अनुसार हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। सैड द एसपी प्रेसिडेंट, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा। आफ्टर होल्डिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग कर लेने के बाद, विद द पार्टीज़ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स, पार्टी के जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनके साथ। समझ गए ना आप कि जो पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनके साथ मीटिंग कर लेने के बाद अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कहीं जो अभी ऊपर आपने पढ़ी। मैसेज ऑफ हारमनी, हारमनी का मतलब होता है भाईचारा, सौहार्द, तो भाईचारे का संदेश। द एसपी लेड, समाजवादी द्वारा संचालित इंडिया ब्लॉग इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी द्वारा संचालित इंडिया ब्लॉग है ना, इंडिया ब्लॉग मतलब ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन। फुट, तो क्या किया उसने, क्लिंच्ड, क्लिंच का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। 43 आउट ऑफ 80 पार्लियामेंट्री सीट्स इन द स्टेट, तो राज्य के अंदर जो 80 पार्लियामेंट्री सीट हैं, संसदीय सीट हैं, तो उनमें से 43 सीट जो है वो जीती इंडिया ब्लॉग ने, जो कि समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया। विद द एसपी अलोन सिक्योरिंग 37, जबकि एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने अलोन अकेले ही सिक्योर कर ली 37 सीट्स, 37 सीट, एंड द कांग्रेस विनिंग द रेस्ट, और जो बाकी बची हुई रही वो कांग्रेस ने जीती। तो भाई टोटल 43 सीट जीती, 37 जीत ली समाजवादी ने, तो बची कितनी, 6, तो 6 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीत ली उत्तर प्रदेश के अंदर। मिस्टर यादव हु वन फ्रॉम कन्नौज, मिस्टर यादव जो कि कन्नौज से जीते लोकसभा सीट, कन्नौज लोकसभा सीट, ठीक है, अर्थात अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से जीते। एंड इज़ लाइकली टू रिज़ाइन फ्रॉम द लीडर ऑफ द ओपोजिशन पोस्ट इन यूपी, और उत्तर प्रदेश के अंदर
जो लीडर ऑफ ओपोजिशन की उनकी पोजीशन है, अर्थात नेता प्रतिपक्ष की, तो संभवतया वो उससे रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे। असेंबली सेड द एसपी हैज़ इमर्ज्ड इन दीज पोल्स एज ए पॉजिटिव मूवमेंट, कि जो एसपी है, जो समाजवादी पार्टी है ना, इमर्ज का मतलब होता है बढ़ना, सामने आना, उगना, तो वो सामने आई है इन दीज पोल्स, इन पोल में, इन चुनावों में, एज ए पॉजिटिव मूवमेंट, एक सकारात्मक आंदोलन के रूप में। मूवमेंट का मतलब आंदोलन। ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, सोशल का मतलब सामाजिक और सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो जो समाजवादी पार्टी है ना, तो इस बार चुनाव के अंदर वो एक सकारात्मक आंदोलन, किस चीज़ का? सामाजिक एकजुटता का, उसके रूप में सामने आई है। मोर देन ए पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले, अर्थात उसकी छवि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक एकजुटता दिखाने वाली पार्टी के रूप में सामने आई है। बाई वोटिंग फॉर द एसपी, समाजवादी पार्टी को वोट करके, एवरी सेक्शन एंड क्लास, हर वर्ग और हर सेक्शन और क्लास एक ही बात लगभग है, तो समाजवादी पार्टी को वोट करके प्रत्येक जो वर्ग है ऑफ द सोसाइटी, समाज का, चेंज्ड, तो उसने परिवर्तित कर दिया द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स, जो भविष्य की राजनीति है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसकी दिशा को चेंज कर दिया। नॉट ओनली इन यूपी, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बट द एंटायर कंट्री, बल्कि पूरे देश में। ठीक है। द पीडीएस, अर्थ तो क्लियर हो गया ना इसका, कि क्या कहना चाह रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट करके प्रत्येक वर्ग ने ये साबित कर दी, मतलब ये जो भविष्य की राजनीति हो सकती है तो उसकी दिशा को ही चेंज कर दिया, और ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में। द पीडीए's मैसेज ऑफ सोशल हार्मनी इज़, जो पीडीए का मैसेज है, जो संदेश है, ऑफ सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द का, सामाजिक भाईचारे का, इज़ ए न्यू मैसेज, वो एक नया संदेश है, फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के लिए। द इंडिया अलायंस, ये जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन है, विच प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की सुरक्षा करता है, डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की सुरक्षा करता है, रिजर्वेशन, जो आरक्षण की सुरक्षा करता है, इक्वलिटी एंड हार्मनी, और जो एक समानता, इक्वलिटी, समानता और भाईचारे को प्रोटेक्ट करता है, विल बिकम मोर पावरफुल विद टाइम, ये समय के साथ साथ और भी मजबूत हो जाएगा। कौन? इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है। ये समय के साथ और भी मजबूत हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक सपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, पब्लिक सपोर्ट, लोगों के समर्थन, अर्थात लोगों के समर्थन बढ़ने के साथ साथ ये और भी मजबूत होगा। एंड बीकम ए स्ट्रॉन्ग शील्ड, शील्ड का मतलब होता है ढाल, और ये एक मजबूत ढाल बन जाएगा फॉर द एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषित, जो लोग शोषित हैं उनके लिए। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, जो वंचित हैं उनके लिए। एंड ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड का मतलब होता है दबे कुचले लोग, और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए जो इंडिया ब्लॉक है वो एक ढाल बन जाएगा। इन द मीटिंग में द एसपी एमपीज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर यादव, तो जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं उन्होंने मिस्टर यादव को बधाई दी फॉर द पार्टी विनिंग 37 आउट ऑफ 63 सीट्स, क्योंकि पार्टी ने 63 सीटों में से 37 सीटों पर दर्ज की, 37 सीटों पर जीत दर्ज की। इट कंटेस्टेड, जो कि इसने लड़ी थी, अर्थात इसने 63 सीट लड़ी थी और उसमें से जो है
वो 37 सीटों पर इसने विजय प्राप्त करी है। एंड आस्क्ड हिम टू लीड इन द लोकसभा, और उनसे कहा गया कि आप अब लोकसभा में लीड करिए, वहाँ पे अगुवाई कीजिए। द एसपी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, और जो समाजवादी पार्टी है ना, वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है इन द 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा में, आफ्टर द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बाद। अर्थात देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस और तीसरे नंबर की पार्टी जो है समाजवादी हो गई है। ऐसा जो है समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों ने कहा।